Hello everyone, I am Niharika. Welcome to EduBrainly. Today we are starting a new chapter and the chapter name is Rational Numbers. This is an introduction video. इस वीडियो में हम चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे जिससे हमें क्वेश्चन करते टाइम प्रॉब्लम ना हो। रैशनल नंबर से पहले हमने बाकी के नंबर्स के बारे में पहले पढ़ रखा है, जैसे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे हमने पहले पढ़ रखे हैं। मैं आपको फिर भी एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। होल नंबर्स वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो और आगे तक जाएं, जैसे 0, 1, 2 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक जाते हैं। इंटीजर्स जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स दोनों होते हैं। अब रैशनल नंबर्स देखते हैं। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो इस फॉर्म में लिखे हों, जैसे 2/5, 3/9, मीन्स इस फॉर्म वाले नंबर्स को रैशनल नंबर्स बोलते हैं। इन नंबर्स को हम फ्रैक्शन नंबर्स भी बोलते हैं। मतलब जो नंबर p/q की फॉर्म में होंगे उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा 5। अब ये 5 रैशनल नंबर है या नहीं? 5 एक रैशनल नंबर है क्योंकि हम इसके नीचे 1 यूज कर सकते हैं। अब ये हो गया p/q की फॉर्म में, इसका मीन्स ये भी एक रैशनल नंबर्स है। मतलब जो नंबर्स p/q को फॉलो करें उनको रैशनल नंबर्स बोला जाता है। बस इसकी एक प्रॉपर्टी है, जो q होता है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मीन्स हम किसी भी नंबर के नीचे 0 यूज ना करें। मतलब अगर कोई नंबर ऐसे हैं जिनके नीचे 0 यूज हो रहा है तो वो रैशनल नंबर्स नहीं होंगे, बाकी के सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स होंगे। रैशनल नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। मीन्स अगर कोई माइनस में नंबर लिखा हुआ है 3/9 तो भी एक रैशनल नंबर है, और अगर पॉजिटिव है तो भी ये रैशनल नंबर्स हैं। 0 भी एक रैशनल नंबर होता है। मीन्स सारे नंबर्स रैशनल नंबर हैं, सिर्फ उन नंबर्स को छोड़ के जिसमें q 0 के बराबर ना हो, क्योंकि अगर q 0 के बराबर हो गया तो हमारा नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं रैशनल नंबर से रिलेटेड। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें हम जो प्रॉपर्टीज करेंगे वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सबके लिए करेंगे। मीन्स वो प्रॉपर्टी सबके लिए एप्लीकेबल होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम किसी भी दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं, पहले हम इजी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने किसी भी नेचुरल नंबर को ऐड किया, जैसे 3 और 5 को ऐड करेंगे हम, तो हमारा आंसर भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा। 3 और 5 को ऐड किया हमने तो हमारा आंसर आया 8, और 8 भी कैसा नंबर है? एक नेचुरल नंबर ही है। मीन्स अगर हम किसी भी दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो भी नेचुरल नंबर ही आएगा। अब यहाँ पे हम रैशनल नंबर्स कर रहे हैं, तो अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर भी एक रैशनल नंबर ही आना चाहिए। और ऐसे ही अगर हम दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर भी एक रैशनल नंबर ही आना चाहिए। चलिए इसे करते हैं। पहले करते हैं एडिशन के लिए। फर्स्ट करते हैं एडिशन के लिए। यहाँ पे हमने नंबर्स ले लिए, दो नंबर्स ले लेते हैं हम रैशनल नंबर। जैसे हमने ले लिया 2/5 और 3/5। अब इनको हम ऐड करेंगे तो इन्हें हम ऐड करते हैं 2/5 प्लस
3/5 को हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 8/5। जो भी कैसा नंबर आया हमारा रैशनल नंबर ही आया। इसका मीन्स है कि रैशनल नंबर्स के लिए एडिशन की प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड, अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए यहां हम दो नंबर ले लेते हैं 3/5 और हमने लिया 2/5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5 माइनस 2/5 आंसर आ गया हमारा 1/5। 1/5 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है। थर्ड, मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे भी हम दो नंबर ले लेते हैं 3/5 और 2/5 ही लेते हैं। अब इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया 25 और ऊपर की मल्टीप्लाई करी हमने तो 6। ये भी हमारा कैसा आ गया, रैशनल नंबर ही आ गया। इसका मीन्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए सेटिस्फाई करती है। फोर्थ है डिवीजन के लिए। इसके लिए भी हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं 3/5 और 2/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5 डिवाइडेड बाय 2/5। हमने ये क्वेश्चन पहले भी किए होंगे तो हमें पता है कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नंबर्स यहाँ पे उल्टे हो जाएंगे। अब ये 5 से 5 कट हो गया तो ये आ गया 3/2। ये भी नंबर कैसा आया हमारा, रैशनल नंबर्स में आया। इसका मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए चारों प्रॉपर्टीज हमारी एप्लीकेबल होती हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं हम। प्रॉपर्टी है हमारी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हम अगर कोई भी दो नंबर्स लेते हैं, जैसे हमने a+b ले लिया, तो इसका रिवर्स मीन्स b+a भी सेम होना चाहिए। मीन्स a+b और b+a दोनों सेम होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कोई होल नंबर में से ले लेते हैं, नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं। जैसे 2+3 5 होता है, तो हम अगर 3+2 भी कर रहे हैं तो भी हमारा 5 होता है। मीन्स दोनों नंबर सेम हो गए। ऐसे ही हम रैशनल नंबर्स के लिए करके देखते हैं। इसके लिए भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सबके लिए देखेंगे। फर्स्ट है हमारा एडिशन के लिए। हमने यहाँ पे नंबर्स ले लेते हैं। हमने नंबर्स ले लिया a = 1/2 और b = ले लिया 3/2। 1+2 करा हमने 1/2 प्लस 3/2। अगर हम इसको करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4/2। अब हम इसका रिवर्स करते हैं 3/2 प्लस 1/2, तो भी हमारा कितना आएगा 4/2। मीन्स हमारे दोनों नंबर सेम है। इसका मतलब है हमारी ये प्रॉपर्टी एडिशन के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। वन माइनस 1/2 माइनस 3/2 इक्वल होना चाहिए हमारा 3/2 माइनस 1/2 के। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारा कितना आता है माइनस का 2/2, और अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 2/2। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है। इसका मीन्स दोनों डिफरेंट आए हमारे। रिवर्सिबल वाला आंसर हमारा डिफरेंट है।
इसका मीन्स सब्ट्रैक्शन हमारा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 इज इक्वल टू हमारे कितना आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 2 2 ज़ा 4। रिवर्स करके देखते हैं हम इसे। 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 2 2 ज़ा 4। मीन्स दोनों आंसर हमारे सेम है। इसका मीन्स ये हमारे कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन। वन अपॉन टू डिवाइडेड बाय 3/2। हमें पता है जब हम मल्टीप्लाई हमें कोई क्वेश्चन ऐसे जो फ्रैक्शन वाले होते हैं वो अगर डिवीजन में दिए होते हैं तो हम उसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेते हैं। ये हमने पहले भी करा हुआ है। ये हम कट हो जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1/3। अब इसको रिवर्स करके चेक कर लेते हैं। 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 3/2 मल्टीप्लाई 2/1, 2 से 2 कट हो गया और यहाँ आया 3/1। मीन्स हमारे ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। ऊपर आया था 1/3, नीचे आया 3/1। इसका मतलब ये हमारा डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसका मीन्स है हमारी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अब हम, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें कोई भी 3 नंबर्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नंबर्स ले लिए ABC, हमारा कोई 3 नंबर्स है तो हम इसकी लोकेशन चेंज करके, मीन्स हमने पहले जैसे A + B + C है हमारा, और यहाँ पे हमने A + B + C ऐसे लिखा हुआ है, तो हम इन दोनों को पहले ऐड करेंगे और उसके बाद C को ऐड करें, या फिर हम इन B + C को पहले ऐड करते हैं और A को बाद में ऐड करते हैं, तो हमारा दोनों आंसर सेम आने चाहिए। चलिए फर्स्ट देखते हैं इसके लिए, एडिशन के लिए। एडिशन के लिए हम कोई भी होल नंबर ले लेते हैं। 3 होल नंबर्स हम लेते हैं। हमने ले लिए 1/3, 2/3 और 4/3। अब इसको हम अरेंज करते हैं। 1/3 + 2/3 + 4/3। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको हम पहले ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3/3 + 4/3 बाहर वाला, ये हमारा कितना हो गया, 7/3। अब अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, मतलब इसकी लोकेशन चेंज करके ऐड करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 1/3 ऐसे ही रहने देते हैं, ब्रैकेट में ले लेते हैं 2/3 + 4/3। 1/3 बाहर है, अंदर वाले ऐड करते हैं तो 6/3। अब इसको ऐड करेंगे हमारा, तो भी हमारा कितना आया, 7/3। मीन्स ये प्रॉपर्टी एडिशन के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हमारे दोनों आंसर कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। आप लोगों को ये याद रखना होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी किस चीज के लिए एप्लीकेबल है, इससे आपको क्वेश्चंस करने में इजी होगा। सेकंड करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही 3 नंबर्स लेते हैं। 1/3 - 2/3 - 4/3। ये सॉल्व करें, और अगर हम फिर 1/3 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे 2/3 माइनस, ये माइनस नहीं, 4/3, इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर दोनों साइड सेम आना चाहिए। अगर सेम आया तो एप्लीकेबल है, अगर सेम नहीं आता है तो आंसर एप्लीकेबल हमारा नहीं होगा, प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। इसको हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/3,
और 1/3 माइनस का आएगा 1/3 इधर, फिर ये माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसको ऐड करने पे माइनस का 5/3। अब इस साइड हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आया 1/3 माइनस इधर हमने किया तो 2/3। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आएगा 1/3, मतलब 5/3 और इधर आया हमारा 1/3। इसका मीन्स है हमारी ये प्रॉपर्टी सबट्रैक्शन की एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आंसर हमारे दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। ऐसे ही जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए करेंगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन में आंसर सेम आएगा और डिवीजन में सेम नहीं आएगा। इसका मीन्स है कि आपकी ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है और डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। आप इसको सॉल्व करके खुद से चेक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे अब इन दोनों को सॉल्व नहीं कर रही हूँ। a/b मल्टीप्लाई हम b/c c/b मल्टीप्लाई d/c अगर हम करेंगे और हम यहाँ पे a/b मल्टीप्लाई c/b मल्टीप्लाई d/c ऐसे करेंगे तो ये प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल होगी, आंसर हमारे सेम आएंगे। लेकिन जब हम इसे डिवीजन के लिए करेंगे तो ये हमारी प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, हमारे आंसर्स डिफरेंट आएंगे। ये आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। जब हम इसे ऐसे करेंगे तो ये हमारे आंसर्स डिफरेंट आ जाएंगे। यहाँ पे हम ABC की जगह पे नंबर्स भी यूज कर सकते हैं जो हमने ऊपर यूज किए हैं, या फिर कोई और भी नंबर हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं। आप लोग ये खुद से सॉल्व करके एक बार चेक कर लीजिएगा। इसका मीन्स है हमारी ये प्रॉपर्टी एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो एप्लीकेबल है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी में हम कैसे करते हैं, मैं लिख देती हूँ a b प्लस c। इसको ओपन करके लिखना हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। मीन्स पहले हम क्या करेंगे, a को b से मल्टीप्लाई मतलब ab प्लस a को फिर c से मल्टीप्लाई मतलब ac। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ये तो हमारे होल नंबर्स के लिए है। हमारे रैशनल नंबर्स के लिए कैसे होती है, यहाँ पे जैसे हमारा कोई रैशनल नंबर लिखा हुआ है 1/2 और ब्रैकेट में दिया हुआ है हमारा 2/3 प्लस 3/2। इसको हम राइट कैसे करेंगे, अब इसको अगर हमें ओपन करने के लिए देगा तो 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 3/2। मोस्टली क्वेश्चंस में हमें इस तरह फॉर्म में लिखा होगा और हमें इसमें चेंज करना होगा। अब यहाँ पे जो हमारा कॉमन है उसे हम बाहर लिख देते हैं और जो हमारे कॉमन नहीं है मतलब सेम नहीं है उसे हम ऐड करके अंदर लिख देते हैं। ये प्रॉपर्टी हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज की जाती है। जैसे यहाँ पे ऐड दिया है, यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट दिया होता तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेते। ये हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो अगर हमें कोई नंबर पॉजिटिव फॉर्म में दिया मीन्स p/q हमारा पॉजिटिव है, तो ये चेंज होके हम क्या कर सकते हैं, इसको निगेटिव में कर देंगे। जैसे 2/3 अगर हमारा पॉजिटिव दे रखा है तो हम इसे निगेटिव में चेंज कर देंगे। ये हमारा क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स। सिंपल है, अगर हमारा कोई नंबर निगेटिव में दे रखा है जैसे 3/4 हमारा निगेटिव में है तो इसको हम चेंज करके पॉजिटिव में कर देंगे। अगर एडिटिव इनवर्स का हम बेसिक रूल समझें
तो रूल क्या है हमारा कि कोई भी नंबर अगर हमें पॉजिटिव दे रखा है, जैसे 3/4 दे रखा है, तो इसमें हम कोई ऐसा निगेटिव नंबर ऐड करें, जैसे हम यहाँ पे कोई नंबर निगेटिव ऐड करें जिसको ऐड करने के बाद ये हमारा 0 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसको हम नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, अगर कोई नेगेटिव है तो हम उसे पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। पर हमें इतना ये समझने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्वेश्चंस में सिंपली दे रखा होगा कि नंबर्स दिए होंगे और उसे हमें बोलेगा कि इसका एडिटिव यूनिवर्स बताइए, तो हम उसको सिंपली जो हमें पॉजिटिव में नंबर दे रखा है तो हम उसे नेगेटिव में चेंज कर लेंगे, अगर नेगेटिव में दिया है तो पॉजिटिव में कर लेंगे। यूनिवर्स की तरह ही हमारे पास एक और होता है मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स। इसमें हमारा सिंपली क्या करते हैं, हम नंबर्स का रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे अगर हमारा नंबर p/q में दे रखा है और इसको मल्टीप्लिकेशन यूनिवर्स में चेंज करने के लिए बोलेगा तो हम इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे। मीन्स p/q की फॉर्म में अगर नंबर दे रखा है तो हम इसे q/p की फॉर्म में रख देंगे। मीन्स जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा। जैसे अगर हमें कोई नंबर दे रखा है 3/9 या 3/8 ले लेते हैं, तो अगर हमसे इसका मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स पूछेगा तो हम इसको सिंपली 8/3 कर देंगे। तो ये हमारा होता है मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स। अब ये हमारा आया कहाँ से है, इसका सिंपली मीन्स होता है अगर हमारे पास कोई नंबर a है तो इसको अगर हम 1/a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 1 आना चाहिए। अब यहाँ से a से a कट हो गया, आंसर आ गया 1। तो वैसे ही अगर हम किसी भी नंबर को, जैसे हमारा यहाँ पे 3/8 लिया था, अगर हम इसको अपोजिट करके 1/8 का मीन्स हुआ 1/3/8, 8 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा और 8 हमारे यहाँ पहुंच गया, तो 8 से 8 कट गया, तो ये हमारा आ गया 1। तो ये आया हमारा यहाँ से है। सिंपली हमें ये याद रखने से की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में सिर्फ यहाँ से पूछा जाएगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमसे कोई भी किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स पूछता है तो इसका मीन्स है हमें उसका रेसिप्रोकल करना है। अब अगर हमारे पास कोई नंबर है 3 तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास सिंपली कोई नंबर है 3 तो हम क्या करेंगे, इसका अगर हमें यूनिवर्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे 1/3, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि 3 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर कैसे है, क्योंकि हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। अगर अब हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 1/3। इस तरह से ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स फाइंड होता है। हमारा रैशनल नंबर और नंबर लाइन। नंबर लाइन के बारे में हमें पता है क्या होते हैं नंबर लाइन। ये हमारी क्या है, नंबर लाइन होती है, जिसमें मिडिल में आता है हमारा 0 और बाकी हमारे नंबर्स होते हैं। अब रैशनल नंबर्स कैसे दे रखे होंगे, जैसे हमें यहाँ पे दे दिए 3/5, हमें रैशनल इस पे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 से 5 तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा लेंगे, ये आ गया हमारा 0.6। ठीक है, 0.6 आया। अब यहाँ से 0.6 हमारा कहाँ पे आएगा, माइनस में आएगा या प्लस में। अब हमारा ये माइनस में है तो हमारा यहाँ पे हमने लिख लिया 1 0 और ये हमने 1 लिख लिया, और इधर वाले नंबर हमने लिख लिए -1 तक के लिए। हमें -1 के बीच में आएगा। अगर हमारे यहाँ पे 0.6 की जगह पे 1.6 या 2.6 कुछ आता तो हम यहाँ पे 0 के बाद नहीं, हम -1 से 2 के बीच में अगर कोई नंबर आता है, यहाँ पे 1 होता तो हम 1 के बीच के नंबर्स देखते, 2 आता तो 2 के बीच के नंबर्स देखते, लेकिन यहाँ पे हमारा 0 है तो 0 से 1 तक के नंबर्स के बीच में हम देख रहे हैं। हमारा है -3/5, तो हमारा किसका आएगा, इनके बीच में। अब हमारा कितना है 6, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं -1/5 -2/5 -3/5
-4/5 और ये वाला हो गया हमारा -5/5, क्योंकि हमें सिर्फ 5 तक के चाहिए थे, हम इसे यहीं लिख लेते हैं -1 और ये -2 हो गया। हमें क्या चाहिए था? -3/5। हम इससे डिवीजन से बस ये चेक करते हैं कि हमारा नंबर 0 के बीच में आ रहा है या 1 के बीच में आएगा या 2 के बीच में आएगा। जो ये फर्स्ट नंबर से फर्स्ट डिजिट से हमें पता चल जाता है। यहाँ 0 था, मीन्स नंबर हमारा 0 से -1 के बीच में होगा। नेगेटिव है इसलिए माइनस है, अगर पॉजिटिव होता तो हम पॉजिटिव साइड में जाते। नंबर क्या है हमारे, क्या प्लॉट करना था हमें? 3/5। तो हमारा नंबर कौन सा प्लॉट हो गया? ये 3/5 हमारा यहाँ पे आ गया 3/5। तो ये हो गया हमारा नंबर्स प्लॉट करना रैशनल नंबर लाइन पे, रैशनल नंबर को प्लॉट करना नंबर लाइन पे। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है नंबर्स बिटवीन, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, मतलब दो नंबरों के बीच के नंबर्स को फाइंड करना। यहाँ पे हम कोई भी दो नंबर्स दिए होते हैं, जैसे हम कोई भी दो नंबर नेचुरल नंबर ले लेते हैं 4 और 10, इसके बीच के हमें अगर नंबर्स बताने के लिए देगा तो हम सिंपली बता सकते हैं क्या होते हैं 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे दोनों नंबर्स के बीच के नंबर्स हो गए। ऐसे ही अगर हमें रैशनल नंबर्स के लिए पूछे कि उनके बीच के नंबर्स बताने के लिए, तो हम उन्हें कैसे फाइंड करेंगे? जैसे हमें यहाँ पे दे दिया उसने -2/3 और यहाँ पे हमें दे दिया उसने, ले लेते हैं जैसे हमने एक नंबर ले लिया -2/3 और एक नंबर ले लेते हैं हम 1/5। इन दोनों नंबर्स के बीच के हमें रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। 2/3 डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आ गया 10/15। इसका चेंज कर लिया। अब 1/5 का भी हम सेम कर लेते हैं। 1/5 के लिए क्या करेंगे हम, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई और 3 से ही नीचे मल्टीप्लाई, तो 3/15। हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब ये आ गया हमारा 10/15 माइनस का, और हमारा दूसरा नंबर आ गया 3/15 प्लस का। अब इसके बीच के रैशनल नंबर्स बताने हैं हमें, तो हमारे कौन कौन से नंबर हो जाएंगे? माइनस का 9/15, 8/15, 7/15, 6/15, यहाँ लिख लेते हैं 3/15। ये आ गया हमारा 5/15, 4/15, 3/15, माइनस के हैं ये भी, और फिर 2/15, 1/15 माइनस का, 0, 1/5, 15 और 2/15। तो ये नंबर्स हमारे क्या हो गए, इनके बीच के नंबर्स हो गए। तो ऐसे हम किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच के नंबर फाइंड कर सकते हैं। हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं, मतलब जैसे भी क्वेश्चंस हमें चैप्टर में करने हैं वैसे सारे कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। अब दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सम्स करेंगे।